Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return. क्या मार्केट कल 24,800 तक पहुंच सकता है कि नहीं, यही इंपॉर्टेंट चीज पे हम डिस्कस करेंगे। आपको क्या लगता है कि कल 24,800 आएगा कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि आज अगर आप देखोगे कि इतने साइडवेज मार्केट में, यानी कि पूरी की पूरी तरीके से मार्केट साइडवेज था, ये इतने घटिया मार्केट में भी हमने अच्छा खासा, आपने देखा रहेगा कि सबसे पहले तो सेंसेक्स का हीरो ज़ीरो ट्रेड, जहाँ पे मैं कहूँगा 10-10 पॉइंट के 2 स्टॉप लॉस, और फिर 60 का जो स्ट्रेट अवे मैं कहूँगा 100 के आसपास गया, तो पब्लिक ने, मीन्स जो ऐप फॉलोअर्स थे उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। और बहुत सारे मैंने आपको दिखाए भी कि कमेंट्स भी आए थे कि लास्ट का ट्रेड बहुत सही गया, जो 2 छोटे छोटे टॉप स्टॉप लॉस तो चले गए, बट उसके बाद जो मज़ा आया हमने इन्जॉय किया। तो क्या आपने अभी भी PWA ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो आप सच में जो एक्साइटमेंट है वो मिस कर रहे हो। PWA ऐप बहुत फंटास्टिक है। सबसे पहले तो क्या है कि बहुत लाइट है, फेसबुक लाइट जैसा, TG लाइट, इंस्टेंट मैसेज आ जाता है, प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करो, डाउनलोड होना, ये सब कुछ भी नहीं है। जस्ट कमेंट सेक्शन में एक लिंक है, उसे जस्ट क्लिक करना। एप्पल वालों को एक चीज़ याद दिलाऊंगा, यहाँ पे जो फ़ोन नंबर ये सब तो आपको आ जाएगा, कन्फर्म एंड कंटिन्यू, बट एक साइड पे ना ये ऐड टू होम स्क्रीन, ये चीज़ खास करके मत मिस करना। और डाउनलोड्स में ये सभी कुछ डिटेल में दिया हुआ है। ऐड टू होम स्क्रीन जब तक आप नहीं करोगे, इससे होगा क्या कि यहाँ पे देखो, ये है ऐड टू होम स्क्रीन, इससे आपके जो मेन स्क्रीन पे आइकन दिखेगा एक नॉर्मल ऐप की तरह, और आपके नोटिफिकेशंस चालू हो जाएंगे। एंड्रॉयड वालों को तो इससे भी बहुत ज़्यादा आसान है, जस्ट क्लिक करते जाओ और नोटिफिकेशन ऑन रखो। अब क्या क्या होता है, अगर आपने देखा रहेगा सुबह 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उसके बाद में 20 पॉइंट की मूव, तो मॉर्निंग का जो सेशन है वो बिल्कुल भी आप मिस मत करना, बहुत अलर्ट रहना। क्योंकि एक तो है बहुत सिंपल कि 9-10 से ज़्यादा 9:40 तक हम ट्रेड करते हैं और निफ्टी की बड़ी बड़ी मूव कैच करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मॉर्निंग सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 2 बार ट्रेड करते हैं, कभी कभी 3 या 4 पॉइंट के, या एट द मनी पे, मीन सेम इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुआ तो तीसरे बार भी एक बार अटेम्प्ट करते हैं। दोपहर को इक्विटी का टाइम रहता है, बाद में वापस यानी कि 10 से 12, जैसे आपने देखा रहेगा श्रीराम फाइनेंस, डिक्सन, तो ये भी बहुत अच्छा सेशंस है जिनको इक्विटी ऑप्शंस एक लॉट से ट्रेड करना पसंद आता है। उसके बाद जो है वो है निफ्टी, वापस जो शाम को, दोपहर को निफ्टी 1 बजे वॉलेटाइल रहती है और शाम को कमोडिटी का चांस है। अब यहाँ पे टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, GST कलेक्शन शो स्ट्रेंथ बट ग्रोथ सिग्नल्स रिमेन मिस्ड। GST कलेक्शन यस अच्छा चल रहा है, बट क्या ये ग्रोथ में भी ग्रोथ है, इसके लिए है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। बट एनीवेज, जब तक टैक्स सरकार मीन्स मिलते रह रहा है तो मीन्स सब कुछ सही चल रहा है। द इंडिया UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव मार्केट एक्सेस एंड रिड्यूस टैरिफ्स फॉर इंडियन एग्रीकल्चर एंड ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट्स। तो ये एक ऑटोमोबाइल के लिए पॉजिटिव ये है। 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, जाइडस लाइफ, विप्रो और AREM। आप चाहते हैं आपके कोई स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूं तो कमेंट सेक्शन में डालना। FII DII एक्टिविटीज़ ज़बरदस्त बाइंग में भी जो शाम को दिखती है वो क्लोजिंग के वक्त, और FIIs बहुत कम बेच रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 24,616 पे एक सपोर्ट बनते जा रहा है, जो मैं भी मानता हूँ। 24,800 दूर की बात है, बट 24,700 भी मार्केट को टच करना मुश्किल हो रहा है।
तो ये सब तो हो गया। ओके, ऐप तो आपने इंस्टॉल किया ही रहेगा बाय दिस टाइम, क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट पोस्ट में भी है। और होने के बाद हाई भी करना, और कल सुबह 9 बजे रेडी रहना। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को मिस करना मत भूलना। और बहुत सारे लोग जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो यस, माय नेम इज़ तुषार घोने। मैं टीजी लेवल प्राइवेट लिमिटेड, एक सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है, उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। पहले मैं इंडिविजुअल आरए था, अब एज अ ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे, डेली चार्ट पे थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, क्योंकि 15 मिनट्स में आपको तो सिर्फ ऐसे हार्ट मार्केट के पल्स ऊपर नीचे होते होते दिखेंगे, तो कुछ मतलब नहीं है। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे ना, तो एक चीज तो है कि यहां पे देखो, हाँ, ये जो है ये नीचे आना चाहिए था, राइट? अगर जिस तरीके से हो चल रहा है, नहीं आया। और आप एक चीज नोट कर रहे हो क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोएस्ट पार्ट पे जाके, यानी कि जब पूरे के पूरे बायर्स थक चुके थे, ऐसा लग रहा था कि सेलर्स जीत गए आप, और क्या होने वाला था, सेलर्स ने हे धक्का मार दिया। आप देख सकते हो यहां पे जाके मार्केट ओपन हुआ, राइट, 23,600, बट इमीडिएट रिकवरी हो गई। यानी कि उस दिन हमें पता चला कि ये जोन में, अरे ये जो जोन है यहाँ पे तो बहुत पावरफुल बायर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि वो नीचे जाने ही नहीं दे रहे थे। जैसे ही सपोर्ट टूटा, वो मीन्स रामायण महाभारत में आपने देखा रहेगा कि ये आगे के योद्धा रहते हैं ऐसा भाला लेके, और इनके पीछे वापस कोई योद्धा रहते हैं। तो जैसे ही पहला ये, यानी कि योद्धा मर गया, बट ये वाला झट से आके यहाँ पे फाइटिंग के लिए रेडी होता है। तो वैसे ही पहला सपोर्ट जैसे ही टूटा, ये वाले ने आके मार्केट को, बेयर्स को मार गिराया। और आप देखो कि ये मार्केट कितना अच्छा भागा उसके बाद। तो दिस इज रियली फैंटास्टिक, राइट? अब मार्केट को क्या तकलीफ हो रही है, यानी कि मार्केट के साथ कौन झगड़ा कर रहा है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको जानना है? आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे कि कौन मार्केट के साथ झगड़ा कर रहा है? 24,700, 24,825 के, ये 3 जन से फिलहाल मार्केट के साथ कौन झगड़ा कर रहा है? क्या आप मुझे बता सकते हो? क्या 25,000 झगड़ा कर रहा है तो 25,000 लिखना, 24,800 झगड़ा कर रहा है तो 24,800, या 24,700? ये जो मुंह है, बुल्स के साथ कौन झगड़ा कर रहा है? अब इसका समझने का तरीका बहुत आसान है। जब भी आपको कुछ एक श्री कृष्ण ने ही कहा है कि अगर आप इंसान के भविष्य के बारे में जानना चाहते हो तो उसके अतीत को देखो, आपको उसका भविष्य समझ में आएगा। यानी कि अतीत में वो कैसे, उसने कितने मेहनत किए है, उसने कैसे लाइफ जिया है, तो वही पैटर्न से उसका फ्यूचर भी, अगर वो अच्छे काम कर रहा है तो उसका फ्यूचर भी अच्छा होगा, अगर वो बुरे काम कर रहा है उसका फ्यूचर भी बुरा होगा। और वही कंसेप्ट मार्केट में भी लगता है, शॉकिंगली। अगर आपको जानना है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, तो मार्केट के अतीत में जाके देखो, यानी कि पीछे पास्ट में जाके देखो, और आप देख सकते हो, वाह, पता चल गया कि कौन मार्केट के साथ झगड़ा कर रहा है। यहाँ पे कुछ पावरफुल सेलर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट के साथ एग्जैक्टली झगड़ा कर रहे हैं, और वो है 24,800। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि 24,700 ने कभी मार्केट के साथ झगड़ा किया ही नहीं, वो उस लायक ही नहीं था। आप देखोगे बहुत पहले किया था, अभी तो कुछ नहीं किया।
24,800 पे बैठे हुए सेलर्स है जिनने झगड़ा किया था। कितने लोगों का आंसर ये राइट आया, ये भी मुझे खुद अपनी मार्कशीट खुद ही चेक करके मुझे बता देना। अब इम्पॉर्टेंट तो समझ में आया कि 24,800 है जो मार्केट के साथ झगड़ा कर रहा है, बट मार्केट कैसे उसको रिएक्ट कर रहा है ये भी तो जानना ज़रूरी है। एक हारा हुआ योद्धा क्या करता है कि ऑलमोस्ट आप देखोगे तो ऐसे झुक जाएगा, राइट, या अगर खड़ा भी है तो उसके पैर ऐसे डगमगाते रहेंगे, राइट, और ऐसा तलवार हाथ के नीचे रहेगी, राइट। ये सब क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये साइंस है, राइट। तो वैसा ही एक हारा हुआ मार्केट आपको कैसे दिखेगा, यहाँ पे मार खा के नीचे झुक गया है या कंफ्यूज्ड है, यस। बट यहाँ पे आप देखोगे तो अभी तक आप देखोगे तो सच में मार्केट एक बढ़िया सी फाइट डाल रहा था, बट आज जाके मार्केट में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया है, राइट। और ये कंफ्यूजन पे ही हम, क्योंकि आज पूरा का पूरा ये बना हुआ है, तो ये कंफ्यूजन पे ही हमारे आज के लेवल्स बनेंगे। क्या आपको इतना तो भी समझ में आ रहा है कि ये कैसे डिसाइड हो रहा है लेवल्स? अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि एटलीस्ट मैं आपको इतना समझा पा रहा हूँ। और अगर आप इतनी सी चीज़ इतने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो तो इमेजिन करो कि जब आप मेरे साथ वेव थ्योरी सीखोगे, मेरे साथ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखोगे, मेरे साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखोगे, मेरे साथ अलग अलग जो कंसेप्ट्स है ऑप्शंस के, अगर आप हेजिंग स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हो या सेल साइड स्ट्रैटेजी, कोई भी ऑप्शंस के 4 लेगेड स्ट्रैटेजी, तो आपको इतने ही सिंपल तरीके से सिखाते हैं हम, और आपके रिविजन्स भी लेते हैं। तो इसके लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो विथ आवर रिसर्च सर्विसेज, क्योंकि वी आर सेबी रजिस्टर्ड, यानी कि ट्रेड्स तो रहेंगे ही प्लस सिखाना भी उसके साथ रहेगा, तो एंड वेरी रिजनेबल प्राइस। तो आप क्या करोगे, PWA ऐप में जो कस्टमर सपोर्ट है वहाँ पे कांटेक्ट करोगे। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो मेन कंसेप्ट कुछ नहीं है, यही है कि हम 24,590 पे ही शॉर्ट जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे तो सीरियसली मैं बोलूँ तो मुझे ज़्यादा शॉर्ट जाने की इच्छा भी नहीं हो रही है, बट 24,560 तक। एंड सेकेंड टारगेट क्या रहेगा, आप देखो कितने छोटे छोटे टारगेट्स मैं दे रहा हूँ, मजबूरी है, देना पड़ेगा। 15 मिनट्स रेड कैंडल, और मैं लॉन्ग कब जाऊंगा, लॉन्ग बट ऑब्वियसली 24,680 के बाद। बट अब के बार मैं कहाँ तक लॉन्ग जाऊंगा, 24,800, और मेरे हिसाब से 25K भी। कल आखिरी दिन है तो देखते हैं कि क्या 25K आ सकता है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि संडे को मीन्स कल या मंडे को तो 25K आ जाएगा? मुझे कमेंट करके बताना कि 25K मार्केट कभी आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको ये लेवल क्लियर हुए रहेंगे। सेंसेक्स कुछ इसी तरीके से देखेंगे। $79 के ऊपर 79,400 और 78,600 के नीचे 78,400। बाय द वे, आज का दोपहर का सेंसेक्स का हीरो जीरो ट्रेड कैसे लगा वो भी कमेंट करना। अब बैंक निफ्टी पसंद तो नहीं आती है क्योंकि बहुत से बार साइडवेज रहती है, बट स्टिल नेवरदलेस
बहुत लोगों को एक टाइम पे बैंक निफ्टी से मज़ा आता था। 58,100 के बाद 200, 57,800 के नीचे 200। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करूंगा। जाइडस लाइफ जा रहा है ऊपर ऊपर बट स्ट्रेंथ नहीं है। विप्रो साइडवेज है अननेसेसरली, ये बॉटम फिशिंग कहते हैं इसको, इसके चक्कर में मत पड़ना। ARM बेस बना रहा है, ऊपर आने के लिए 6-7 महीना लगेगा अनटिल एंड अनलेस कंपनी का प्रॉफिट डबल हो जाए या कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।